हमारा देश विविधताओं का देश है, जहां हर त्योहार को अलग अलग अंदाज में मनाया जाता है। इन त्योहारों में होली के त्योहारों में भी अलग अलग रंग के साथ अलग अलग अनूठी परंपराओं का निर्वहन किया जाता है। पूरे भारतवर्ष में लोग कहीं रंग गुलाल की होली खेलते हैं तो कहीं फूलों की। वहीं कुछ लोग परंपराओं का निर्वहन करते हुए धड़कते अंगारों पर भी ऐसे चलते हैं जैसे मानो फूलों की सेज पर चल रहे हों। अब इसे आस्था कहें या अंधविश्वास, परंतु यह सत्य है और ऐसी ही सच्चाई हम आपको दिखाने जा रहे हैं शाजापुर जिले के पोलाई खुर्द गांव की, जहां धधकते अंगारों पर चलने की अनूठी परंपरा है। यहां प्रतिवर्ष होली पर गर्ल देवता की यात्रा लगती है और इस यात्रा में इस गांव में बड़ी संख्या में श्रद्धालु होली पर दहकते अंगारों की चूल पर नंगे पांव चलकर प्राचीन मान्यताओं और परंपराओं का निर्वहन करते हुए श्रद्धा की एक अनूठी मिसाल पेश करते हैं। इस गांव में मान्यता है कि होलिका दहन के बाद अंगारों पर नंगे पांव चलने से गांव पर कोई विपदा नहीं आती और गांव वासियों का स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। वर्षों से चली आ रही इस पौराणिक परंपरा को देखने हजारों की संख्या में आसपास के क्षेत्र से भी लोग पोलाई खुर्द गांव आते हैं। अनगिनत वर्षों से ग्रामीण इस परंपरा को निभाते आ रहे हैं और कोई भी अनहोनी नहीं हुई है। इस काम में बच्चों से लेकर महिलाएं और उम्र दराज बुजुर्ग तक पीछे नहीं रहते। ग्रामीणों का दावा है कि आग पर चलने के बाद भी किसी ग्रामीण के ना तो पैर जलते हैं और ना ही कोई और परेशानी होती है। सभी ग्रामीण बारी बारी से आग पर निकलते हैं और इन धधकते हुए अंगारों के ऊपर से नंगे पैर निकालने के सिलसिला अनगिनत वर्षों से चल रहा है। इसके शुरू होने के कारण की सटीक जानकारी किसी भी ग्रामीण के पास नहीं है। गांव के लोगों से जब हमने इस बारे में पूछा तो उनका कहना था कि इस प्रथा की वजह से गांव में कभी कोई प्राकृतिक आपदा नहीं आती है। सुख शांति समृद्धि के लिए हमारे बुजुर्गों द्वारा वर्षों से इस परंपरा को निभाया जा रहा है। इसी मान्यता के चलते प्रत्येक वर्ष होली दहन के बाद यह आयोजन ग्रामीणों द्वारा किया जाता है। वहीं इस वर्ष इस आयोजन में मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार और कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त सिंहस्थ मेला प्राधिकरण के अध्यक्ष माखन सिंह चौहान भी पहुंचे, जहां उन्होंने गर्ल देवता की पूजा अर्चना कर अनूठी परंपरा में भाग लिया। कब से होता है ये तो हम भी निश्चित नहीं बता सकते हैं, क्यों कि यह परंपरागत कार्यक्रम है और हम तो जब से जन्म लिया हम समझने लगे तब से देख रहे हैं। हमारे बाप दादा भी ये कह रहे थे कि ये कब से चल रहा है ये तो पता नहीं है, पर हम भी ऐसे ही देखते हैं। प्रतिवर्षानुसार गल महादेव के इस स्थान पर इस यात्रा का आयोजन होता है। गल महादेव के यहाँ जो भी मन्नत मांगते हैं उनकी मन्नत पूरी होती है। मन्नत पूरी होने के बाद में यहाँ चूल पर चढ़ने की एक अद्भुत परंपरा है और ऐसे सभी लोग उस चूल पर चलते हैं। उनको उस चूल पर किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होती है। सचमुच में एक प्रकार से ये चमत्कार है और ये परंपरा वर्षों से चली आ रही है। क्या है, ये जो गांव है ये बहुत प्राचीन काल से बड़ा सिद्ध स्थान रहा है। यह सिद्धों की भूमि है। ये सज्जननाथ जी महाराज स्वयं सिद्ध पुरुष थे जिन्होंने यहाँ पर समाधि ली। इनके बाद में भी एक माता दीन जी महाराज करके बहुत सिद्ध पुरुष हो गए जो यहाँ बैठे रहते थे और आसन लगा करके